वाह क्या बात है। सोचा था प्यार हम ना करेंगे। कितने सारे लोगों की संवेदना और वेदना को बड़ी सहजता से आपने बता दिया। हाँ, जो हंसे जब अनुभवी मानस हो बिंदास मरी जाए जीवन में। लेकिन ये बात, लेकिन ये भी बात है कि देखें कितना भी कहने के बाद बहुत कुछ ऐसा कहा गया है, लेकिन फिर भी इंसान करता तो वही है, क्योंकि सिस्टम वही चलता है। बाहर घूम के वही बात आती है। देखें चूहा जो होता है वो बिल्ली से डरता है, बिल्ली जो है वो कुत्ते से डरती है, कुत्ता जो है वो आदमी से डरता है, आदमी औरत से डरता है, और औरत फिर चूहे से डरती है। मतलब सिस्टम सर्कल, दुनिया गोल है, घूमता रहता है। क्या बात है। डरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है सर। तो ये मैं जो बात ये कह रहा था कि मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मुझे एक ही गाना मुकेश जी और शम्मी कपूर साहब का याद है जो कभी मुझे गाने का अवसर मिलता है, और वो ड्यूएट है। ये पहली बार मुझे खुद पता चला कि मुकेश जी ने सोलो, और एक हमारे क्रिटिक्स हैं जो बताते हैं कि एक फिल्म आई थी सिंगापुर, उसमें तो मुकेश जी ने सारे गीत शम्मी कपूर जी के लिए गाए थे। वो सत्तार भाई हमारे मित्र हैं, मुख्तार जी के भी बड़े अच्छे मित्र हैं। उन्होंने भी एक और मुझे जानकारी दी, मुझे लगा कि साझा करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, कि शम्मी कपूर साहब को इस फिल्म में ये शर्फ भी हासिल है कि उनके लिए आशा भोसले ने भी प्लेबैक दिया है। बोलो। जी हाँ, उन्होंने एक एक्टिंग फिल्म की जरूरत के हिसाब से मुजरा करना था उन्हें, और वो मुजरे पे आवाज जो है फीमेल होनी चाहिए। तो आशा भोसले जी ने ब्लफ मास्टर फिल्म में कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में शम्मी कपूर साहब को आवाज दी है। शम्मी कपूर साहब को इस फिल्म में हेमंत दा ने भी आवाज दी और मोहम्मद रफी साहब ने भी। तो कुल मिलाकर 4 प्लेबैक सिंगर फिल्म ब्लफ मास्टर में शम्मी कपूर साहब के लिए आवाज दे चुके हैं। क्या बात है। एक बार हमारे सत्तार भाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आइए, डॉक्टर पायल को मैं दोबारा बुला रहा हूँ। मुख्तार जी के पास खजाना है बातों का भी, और जो सब्जेक्ट रिलेटेड बातें हैं वो भी बहुत ये जानते हैं, और हंसने हंसाने की तो चक्कर आपने देख लिया। ऐसे तो बहुत चक्कर हैं, लोगों को चक्कर में डाल देते हैं ये। लेकिन अगला एक ऐसा ही गाना मुख्तार जी आपके लिए लेकर आए हैं। कहीं किसी एक अच्छे कार्यक्रम में इन्होंने गाया था, उन्हें क्लिक हुआ कि यार बड़ा कमाल का गीत है, क्यों ना मेरे मुकेश फैन क्लब अहमदाबाद के दोस्तों के साथ भी साझा किया जाए। तो एक बहुत ही खास गाना अगली पायदान पर, ये 2 गाना है, आइए सुनते हैं। सफर अब ये सफर कट जाएगा, हम सफर अब ये सफर कट जाएगा। रास्ते में जीना अब घबराएगा, रास्ते में जीना अब घबराएगा। हम सफर अब ये सफर कट जाएगा। इस कदर रंगीन है लम्हात ये, हम कदम पहले कहाँ थी बात ये। कोई हसरत थी न कोई याद थी, जिंदगी क्या थी कोई फरियाद थी। दिल मेरा तो मुझसे ही अनजान था, एक पत्थर की तरह बेजान था। प्यार तेरा अब
सफर कट जाएगा। सूनी राहें और काली रात थी, अपनी तो परछाई भी ना साथ थी। हर कदम पर आ रहा था ये ख्याल, तन्हा मंजिल तक पहुँचना है मुहाल। ऐसी में वीरान से एक मोड़ पर जी उठी मैं तेरी सूरत देख कर। अब ये वीराना चमन कहलाएगा। हम सफर अब ये सफर कट जाएगा। हम सफर अब ये सफर कट जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। जुआरी फिल्म से ये गाना था और कल्याण जी आनंद जी इसके संगीतकार और मुकेश जी और लता जी ने इस गाने को गाया था। कुछ गाने मुकेश फैंस क्लब है, आप मेंबर्स काफ़ी सारे हैं और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो टिकट्स लेकर आते हैं हर शोज़ में। तो वही गाने अगर बार बार सुनाएं तो आपको ऐसा लगता है कि एक ही गाने आ रहे हैं, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि 2-4 गाने ऐसे आपको सुनाएं जो थोड़े से ऑफ बीट गाने हैं, आमतौर से स्टेज पर आपको सुनने नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी हमारे दोस्त काफ़ी सारे हैं जो हमेशा मुझे फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं और कुछ गानों की फरमाइशें देते हैं। संगीत जो है, अच्छा संगीत सुनना और ये ख़ास करके जो पुराने गाने हैं, इन गानों के अंदर इतना सोल है, इतनी आत्मा है, इतनी खूबसूरती है कि इनको मैं हमेशा जैसे कहता हूँ कि अगर दिल से इन संगीत को सुना जाए और एंजॉय किया जाए तो अगले 6 महीना 1 साल तक नो कार्डियोग्राम, नो ईसीजी, नो ब्लड टेस्ट। जल्दी आइएगा। तो जैसा मोहसिन ने भी कहा, ठंडी जैसे शुरू होती है, हेल्थ के लिए भी अब काफ़ी लोग अवेयर हैं। लेकिन होता ऐसा है कि हम लोगों की भी आदत ऐसी होती है कि बाहर जाके पानी पूरी खाते हैं, बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, फिर वहाँ एप्पल खाते हैं। फिर जो लोग हमको देखने आते हैं वो बाहर जाके फिर वो पानी पूरी खाते हैं। तो वो सिस्टम चलता रहता है। लेकिन बहरहाल तो ये गाने जो आपके फरमाइशी हैं वो आपको सुना रहे हैं। एक अंतरा उन गानों के होंगे और ये आपके फरमाइशी गीत हैं, इसलिए एक सीक्वेंस में हम 4 गाने आपको सुनाते हैं। सजनवा बैरी हो गए हमार, सजनवा बैरी हो गए हमार। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग ना बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार। बसे परदेस सजनवा सौतन के भरमाए, जाए बसे परदेस
सजनवा सौतन के भर माए, ना संदेश न कोई खबरिया, रुत आए रुत जाए। डूब गए हम बीच भंवर में, डूब गए हम बीच भंवर में, करके सोला पार सजनवा बैरी हो गए हमार। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग ना बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार, सजनवा बैरी हो गए हमार। रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का, नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। मोहब्बत से मेरे दिल के सपनों की तू रानी है, अब तक न मिले लेकिन पहचान पुरानी है। मोहब्बत से मेरे दिल के सपनों की तू रानी है, अब तक न मिले लेकिन पहचान पुरानी है। रुक जा, रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का, नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। ये न होता तो कोई दूसरा गम होना था, मैं तो वो हूँ
मुस्कुराता भी अगर तो झलक जाती नजर, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का हम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी अदा वाह वाह क्या बात है, हाय तेरी अदा, अरे तेरी अदा वाह वाह क्या बात है। अखियाँ झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, अखियाँ झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, देखो कोई रे आज लुट गया। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। थैंक यू। क्या बात है। मुकेश फैन क्लब एंड बिंदेश त्रिपाठी की ये खूबसूरत प्रस्तुति है, आप सब एंजॉय कर रहे हैं। द कपूर्स, आपके अपने हर दिल अजीज फनकार मुख्तार शाह साहब ने बहुत ही खूबसूरत और प्यारे प्यारे गीतों के जरिए एक बहुत ही खूबसूरत माहौल बना दिया है। वैसे बाधा पहुंचाने का जी तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, फर्ज कुछ है जो निभाना जरूरी है। बहुत अद्भुत ऑर्केस्ट्रेशन के लिए एक बार जोरदार तालियां संदीप क्रिश्चियन और साथियों की ओर से। सेकंड कीबोर्ड पर कैनी है, थर्ड पर स्मिथ है और लीड कर रहे हैं संदीप क्रिश्चियन साहब। शांतनुदा हमारे साथ फ्लूट पर है, वासु चावड़ा जी लीड पर, बेस पर समीप स्वादिया जी, ड्रम पर विपिन जी हैं, भावेश ठाकर हमारे साथ ऑक्टोपेड एसपीडीएस पर हैं, श्री दिनेश बैरवा कॉन्गो ढोलक पर, तुम्बा बोंगो एंड ढोलक पर, एंड परकशन पर श्री कमलेश डाभी एंड तबला नवाज पार त्रिपाठी। हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। रूपक साउंड के सूर्यकांत तपोधन के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। ये सुंदर सा मंच जो है वो एन शैलेश कांतिलाल और जॉन्टी के साथियों के द्वारा, और लाइट इफेक्ट्स जो है वो बहुत सीनियर टेक्नीशियन अनवर मंसूरी के सुपुत्र आसिफ मंसूरी की टीम के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। हमारे मुकेश फैन क्लब के तमाम ऑफिस बेरर के लिए भी और हमारे मुख्तार शाह नाइट से लेकर अब तक के तमाम कार्यक्रमों को अहमदाबाद गुजरात की सरजमी पर ऑर्गेनाइज करने वाले श्री बिंदेश त्रिपाठी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आइए, बहुत कमाल का गीत है। राज कपूर साहब ग्रेट विजनरी, ग्रेट शोमैन उन्हें कहा गया है। कुछ फिल्में तो उन्होंने ऐसी निर्माण की है कि जिसका आज तक जमाना पर्याय ढूंढ रहा है। ऐसी उनकी एक ड्रीम फिल्म इसे कह सकते हैं। जी हाँ, ड्रीम इसलिए क्योंकि ये ड्रीम उनका मुकम्मल होते होते तकरीबन 14-15 साल का एक लंबा तवील अरसा गुजर गया। दरअसल ये फिल्म का प्लॉट जो है उन्होंने ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में अर्ली 60s और एंड ऑफ 50s में लिखा था। ख्वाजा अहमद अब्बास से एक स्टोरी लिखवाई थी, नाम था उसका घरौंदा, लेकिन दिलीप साहब के साथ अनबन के चलते वो मुकम्मल नहीं हो पाई। ओरिजिनल स्टार कास्ट इसमें दिलीप कुमार जी और वैजंती माला जी उस वक्त भी थे।
लेकिन फिर जब ये सालों के बाद फिल्म कलर बनी, फिल्म में दिलीप साहब का स्थान जो है राजेंद्र कुमार जी ने लिया और यहाँ महेंद्र कपूर जी का गाया हुआ गीत विश्वनाथ सुनाएंगे। बाकी मुख्तार जी और पायल जी तो हैं ही। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं, ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं, चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं हो, जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। भूली बिसरी यादें मेरे, हंसते गाते बचपन की, रात बिरात चली आती है, नींद चुराने नैनन की, अब कह दूंगी करते करते कितने सावन बीत गए हो, जाने कब इन आँखों का शर्माना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। अपनी अपनी सबने कह ली, लेकिन हम चुपचाप रहे, दर्द पर आया जिसको प्यारा वो क्या अपनी बात कहे, खामोशी का ये अफसाना रह जाएगा बाद मेरे, अपना के हर किसी को बेगाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। दीवाना।
जो मौजू है, जो सब्जेक्ट है, वो भारतीय सिने इतिहास के एक ऐसे परिवार को समर्पित है। एकमात्र परिवार भी कह सकते हैं हम, कपूर परिवार, एकमात्र ऐसा परिवार जिसकी 4 पीढ़ियों ने, हाँ 4 जनरेशन ने मिलकर के कई कारनामों को अंजाम दिया है। महफिल का पहला हिस्सा आप सबने बड़े दिल से कबूल किया, सराहा, आपका आभार, शुक्रिया। दूसरे हिस्से में भी ये प्यार बरकरार रहे, ऐसी उम्मीद और दुआओं के साथ। आइए, द वर्सटाइल एंड सोलफुल वॉइस जिनको खुदा ने दी है। रियलिटी शो आजकल बहुत चर्चा में है, लेकिन हमारे विश्वनाथ ने उन दिनों रियलिटी शो को फेस किया था जब रियलिटी शो सही मानों में रियलिटी से लैस थे। जी हाँ, उन दिनों रियलिटी थी उनमें। रियलिटी से मेरी मुराद है हकीकत, वास्तविकता और सच्चाई। आजकल तो सब कुछ फिक्शन है। एक स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट लिखता है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो उसका किरदार निभाते हैं, जजेस भी किरदार निभाते हैं। लेकिन विश्वनाथ ने उन दिनों में पार्टिसिपेट किया था जब जेन्युइन जजेस हुआ करते थे और जेन्युइन रियलिटी शो हुआ करते थे। जी, और 32 एपिसोड तक उनकी यात्रा रही। सारेगामा पा चैलेंज 2009। तालियां होनी चाहिए इस अद्भुत कलाकार के लिए। और मुझे याद है जब ये गाना उन्होंने उस वक्त गाया था, ये जी टीवी के पर्दे पर मैंने देखा था, तो इतना खूबसूरत लग रहा था मानो जैसे ये ऋषि कपूर साहब के लिए ये आवाज़ बिल्कुल फिट बैठती हो। जी हाँ, आप समझ गए होंगे ऋषि कपूर जी का गीत है अगला। क्या है? आइए संदीप क्रिश्चियन और साथियों की फिर एक बार खूबसूरत अंदाज का मजा लेंगे। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ ये खूबसूरत नगमा। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी। आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने।
कब कहाँ सब खो गई जितनी भी थी परछाइयाँ, उठ गई यारों की महफिल, हो गई तन्हाइयाँ। कब कहाँ सब खो गई जितनी भी थी परछाइयाँ, उठ गई यारों की महफिल, हो गई तन्हाइयाँ। क्या किया शायद कोई पर्दा गिराया आपने, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे, और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे। आपको ढूंढूंगा कैसे रास्ते खो जाएंगे, नाम तक भी तो नहीं अपना बताया आपने, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। ला 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 ला। वाह क्या बात है, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। जी हाँ बिल्कुल। तो ये प्यारा सा गीत था एक और हैंडसम बॉय इंडस्ट्री के ऋषि कपूर साहब। क्या कहें, ऋषि कपूर साहब को एक काबिल दादा का एक सक्सेसफुल पोता कहें, या एक अद्भुत पिता का एक बेहतरीन बेटा कहें। हर किरदार को उन्होंने जिंदगी में बहुत अच्छे से निभाया। अपने पापा की फिल्म से ही डेब्यू किया था इस अदाकार ने। फिल्म का नाम था, जी हाँ, मेरा नाम जोकर, एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। और उसके बाद पापा ने ही उन्हें अपनी असफलता का, कहते हैं, बिल्कुल भी मलाल न करते हुए उन्होंने चाहा कि अब मैं किरदार मेरा बदलूं। एक्टिंग तो मैंने बहुत की, एक्टिंग से प्रोड्यूसर डायरेक्टर बने, फिल्म बनाई बॉबी और बेटे को लॉन्च किया। फिर क्या था, ऋषि कपूर नाम की आंधी पूरे हिंदुस्तान पर फैल गई, सवार हो गई। आइए, काबिल बाप के काबिल बेटे का हमने जिक्र किया, अब चाचा की तरफ आते हैं। और एल्विस प्रेस्ली ऑफ इंडियन सिनेमा शम्मी कपूर साहब को ऐसे ही नहीं किया जाता था, कहा जाता था। उन्होंने अपने किरदारों में एक अलग अंदाज इंडियन सिनेमा के पर्दे पर प्रस्तुत किया। एक बागी का किरदार, वो बागी नौजवान जो समाज की तमाम बुराइयों के सामने तो लड़ता ही है, लेकिन अपने परिवार के भीतर भी होने वाली, कहते हैं, बुराइयों का वो डटकर सामना करता है, चाहे फिर वो अपना खुद का बाप क्यों ना हो। अपने पिता के सामने भी कई ऐसे किरदार उन्होंने निभाए हैं, मतलब फिल्मी पिता के सामने। आप सोच में पड़ोगे, पृथ्वीराज कपूर ने, शम्मी कपूर ने कई पिक्चर है। अपने फिल्मी किरदार के पिता के सामने भी उन्होंने बगावत की। तो बहुत कमाल की फिल्में की है शम्मी कपूर साहब ने। एक ऐसा ही कमाल का गीत, ये दो कमाल के कलाकार आपकी नजर कर रहे हैं।
बिजली गिरा के आप खुद बिजली से डर गए, हम सादगी पे आपकी लीला मर गए। दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, ओ मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। ओ दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, ओ मोहब्बत की कसम। मोहब्बत की कसम। प्यार के अलमेले ये हम सफर, चल देंगे ले जाएगा दिल जिधर। राह में खो जाएंगे आज तो, राह में खो जाएंगे आज तो। हाय मंजिल कहाँ है हमें क्या खबर। कुछ चाहत का असर, कुछ मौसम का असर। ओ दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, अरे जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, ओ मोहब्बत की कसम। मोहब्बत की कसम। तेरी आंखों में जो सुरूर है, सारा इसी का तो कसूर है। सैया अनजाने लगी प्यार की, सैया अनजाने लगी प्यार की। नाता ये दिल मेरा मजबूर है। जीवन में एक बार खुद हो जाता है प्यार। दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, ओ जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, हो मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, हाँ मोहब्बत की कसम। मोहब्बत की कसम। थैंक यू। क्या बात है, एक बहुत लाजवाब कंपोजिशन जिसे अद्भुत ऑर्केस्ट्रेशन के जरिए आप तक पहुंचाने का ये कामयाब प्रयास हुआ। कपूर्स का जिक्र कर रहे हैं, जी हाँ। आइए फिर एक बार आज के हमारे शाम के मुख्तार फनकार, आपके अपने हरदिल अजीज मुख्तार शाह साहब को मैं स्टेज पर आमंत्रित कर रहा हूँ। वैसे कपूर परिवार का जब जब जिक्र आता है हमें काफ़ी वेरिएशंस मिलते हैं, जी हाँ, क्योंकि राज कपूर जी के लिए हमेशा मुकेश जी ने गाया, शम्मी कपूर साहब के लिए ज़्यादातर रफ़ी साहब ने गाया, शशि कपूर जी के लिए रफ़ी साहब, मुकेश जी और किशोर कुमार तीनों ने गाया। ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राजीव कपूर, इनके लिए भी अलग अलग फनकारों ने गाया है। बहुत सारा अगर देखा जाए तो एक ख़जाना है कपूर परिवार के सफलता के पीछे, संगीतकारों का, गीतकारों का, गायक कलाकारों का। एक कार्यक्रम में तो शामिल करना बड़ा मुश्किल है उसे, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोशिश की है हमारे मुख्तार जी ने अपनी टीम के साथ। एक और बहुत खूबसूरत गाना है,
आमतौर पर वैसे बहुत कम गाया जाता है, लेकिन जब भी गाया जाता है लोगों को झूमने पर आमदा कर देता है। गाना क्या है, आइए आपके अपने हर दिल अजीज फनकार मुख्तार शाह साहब से सुनते हैं। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं, कुछ शेर सुनाता हूँ मैं, जो तुझसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। सीखी है तुमसे फूलने हंसने की हर अदा, सीखी हवा ने तुमसे ही चलने की हर अदा। आईना तुमको देख के हैरान हो गया, एक बेजुबान तुमसे पशेमान हो गया। कितनी भी तारीफ करूं रुकती नहीं जुबान, रुकती नहीं जुबान। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं, जो तुझसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। हाथों का लोच रस भरी शाखों की दास्तां, नाजुक हथेलियों पे वो मेहंदी का गुलसितां। पड़ जाए तुम पे धूप तो संवलाए गोरा तन, मखमल पे तुम चलो तो छिले पाँव गुल बदन। कितनी भी तारीफ करूं रुकती नहीं जुबान, रुकती नहीं जुबान। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं, जो तुझसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों साथियों, ये बहुत खूबसूरत गाना था फिल्म एक दिल 100 अफसाने। हसरत साहब ने इसे भी लिखा था और शंकर जयकिशन साहब का संगीत और राज कपूर साहब के साथ मोस्ट ब्यूटीफुल वहीदा रहमान जी ने किरदार को निभाया था। ये हमारी बहुत बड़ी कहते हैं खुशकिस्मती है कि मंच से जब जब प्रस्तुत हुए हैं तब तब सामने बैठे हुए कई खूबसूरत चेहरे हमें बार बार दिखाई देते हैं। कई लोग आप जानते हैं जिन्होंने मुख्तार जी को, ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्होंने मुख्तार जी को एज ए बतौर एंकर मेरी तरह काम करते हुए देखा है। तब से कई लोग मुख्तार जी को फॉलो करते हैं, उनको सुनते हैं। तो आपने ये भी देखा होगा कि मुख्तार जी ने जैसे जैसे नए नए आयामों को छुआ, हर बार कुछ नया करने की कोशिश की और आपकी मोहब्बत ने उन्हें सफलता भी दिलाई। गुज़िश्ता सालों में एंकर से सिंगर और सिंगर से फिर वन मैन शो करने वाले मुख्तार फनकार तक सफ़र किया। एक याद मुकेश के बाद आपने बैनर शुरू किया, पूरे हिंदुस्तान भर में उसके चर्चे हुए। उसी की सफलता से प्रेरित होकर उन्होंने हिट्स ऑफ राज कपूर, एक यूनिक
थीम बेस्ड कंसेप्ट शो, जो मेरा ये मानना है कि गुजरात में ऐसा कंसेप्ट सबसे पहले मुख्तार शाह साहब ने अपने चाहने वालों के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें ऑडियो, वीडियो, विजुअल, कोरियोग्राफी, सिंगिंग, ये तमाम चीज़ों का बहुत बेहतरीन समन्वय था। तो ऐसे बहुत सारे कारनामे हैं जो मुख्तार जी ने अपने ऑर्गेनाइजर बिंदेश त्रिपाठी और साथियों के सहयोग से हिंदुस्तान और गुजरात और अहमदाबाद के संगीत के चाहने वालों तक पहुंचाए हैं। ये बात थोड़ी तवील में, थोड़ी लंबाई में इसलिए कर रहा हूँ, टूल इसलिए दे रहा हूँ इस बात को, क्योंकि एक काम विजन 2020, द ग्रेट विजनरी APJ अब्दुल कलाम साहब ने हमें एक स्लोगन दिया है, कुछ अपनी सोच से ऊपर उठ के कुछ नया करो। तो उसी को प्रेरणा बना करके हम 2020 में 2020 खेलने वाले हैं। जनवरी की 9 तारीख को बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, कुछ इसलिए हमें नहीं बताना है, बहुत कुछ इस बार आपके लिए नया होगा। सरप्राइज, सरप्राइज एंड सरप्राइज। 9 जनवरी 2020 तारीख याद रहे, और वो 100% प्योरली सिर्फ और सिर्फ टिकट शो है, कोई मेंबरशिप वाला शो नहीं है। और आप सब जानते हैं, जैसा कि मुख्तार जी ने भी बताया, और ये हकीकत भी है, हमारे भी एक मित्र 2 दिन से परेशान है, टिकट चाहिए उनको। आज भाभी जी, कल उनका बर्थडे है भाभी जी का, मतलब 15 तारीख को, वो उनको ट्रीट देना चाहते थे कि भाई, तो उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन टिकट नहीं मिला, हाउसफुल है, बहुत नाउम्मीद हुए वो। तो हमारे प्रोग्राम की ये खुसूसियत रही है, आपकी मोहब्बत से हमारे शोज़ जो है वो हम सोचते हैं उससे पहले आप लोग अपना प्यार छलकाकर उसे हाउसफुल कर देते हो, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये शो भी बहुत यूनिक शो है। इससे पहले कि आप ये जो खूबसूरत प्रोग्राम मिस कर जाएं, 20 तारीख से बुकिंग शुरू हो रहा है, इसी महीने की 20 तारीख से, याद रहे आपको। और ज़्यादा डिटेल्स शायद हो सकता है न्यूज़पेपर में शायद आ जाए, तो बस ये छोटी सी मैं बात थोड़ी लंबी इसलिए हो गई कि ये बताना बहुत ज़रूरी समझता था। एक बहुत ही कमाल का गीत है जो ये 2 कलाकार आपसे साझा कर रहे हैं। फिर एक बार द ग्रेट मैस्ट्रो शंकर जयकिशन जी को याद करते हैं। में इतना न हमको सताओ।
बहुत ही खूबसूरत गाना था ये, हसरत जयपुरी साहब का लिखा हुआ। ये बिल्कुल हाँ बेइंतहा कहते हैं, जब प्यार की तड़प बढ़ जाती है तब दिल से ऐसी फरियादें निकलती है। गीतकारों की भी अपनी अपनी सोच थी। अब देखिए इसी जज्बे को, यही भाव को जब हसरत जयपुरी साहब लिखते हैं तो कहते हैं कि आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना ना हमको सताओ। अब यही तड़प एक दूसरे से मिलने की आनंद बख्शी की कलम से रची जाती है। तो फिर क्या होता है अगले गीत में सुनेंगे। नीरव से रिक्वेस्ट करूंगा पायल जी को साथ दें। मुझको आवाज दो, छुप गए हो सनम, तुम कहाँ, मैं यहाँ, तुम कहाँ, मैं यहाँ। जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। सफर प्यार की राह पर साथ चले हम, मगर क्या खबर। ओ मेरे हम सफर